वंदे देव उमापतिं सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहिनयनम वंदे मुकुंदं प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अथ श्रीद्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालं च ओंकारं मुमलेश्वरम् करल्यां वैजनाथं च डाकियां भीमशंकरं सेतुगन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुस्मेशं तु शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। भगवान पतित पावन भूत पावन शशिभूषण भगवान शंकर भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग की शिव पुराण के अंतर्गत हम चर्चा करने को शिवरात्रि तक 17 फरवरी को है और ऐसे हमारे पटेल भाई के मेरा दिले के सेट हो जाएंगे तो हर संडे को एक एक ज्योतिर्लिंग सबको मैंने बहुत बार पूछा। पिछले संडे को हमने थोड़ा महाकाल का ऊपर से काकभूषण चरित्र गाया तो लोगों की जगना है कि शिव महापुराण ऐसे तो सभी ग्रंथों में शिव का वर्णन है। शिव यानी कल्याण, शिव यानी भलाई, शिव यानी दूसरों का दुख दर्द सहन करने की शक्ति, निंदा पुत्री ईर्ष्या राग देश से पर जो कलयुग के जीवों को बहुत जरूरी है। तो ऐसे भगवान शंकर का वो बाल ज्योतिर्लिंग में से जो प्रथम हमारे सरदार वल्लभ भाई ने जो बनाया है आज का कार्तिकी पूर्णमासी को प्रकट हुए थे भगवान, उसका दर्शन करें। उससे पूर्व आओ 2 मिनट के लिए हम भाव और श्रद्धा के साथ शिव का चिंतन। माता जी का तो हमारे गगनपुरी से लेके जयश्री बेन से लेके किरीट भाई से लेके विष्णु श्री से लेके माता कांता बेन जी जो पूर्व प्रधान है सबने गाया। तो अब हम थोड़ा शिव जी का गुणगान भाव श्रद्धा से गाले। उसका महामंत्र जो पंचाक्षर मंत्र है उससे हम शुरू करते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय
23,700 श्लोक है। अन्य ग्रंथों में तो शिव जी का वर्णन है ही, सभी ग्रंथों में, तृतीय स्कंद में, भागवत में, देवी में, गणेश में, स्कंद पुराण में, सब ग्रंथों में है। अष्टादश पुराण जो प्रधान पुराण, उप पुराण भी है, राम शर्मा जी ने प्रज्ञा पुराण लिखा, बहुत पुराण है, बहुत कथाएं है। तो यहाँ हिंदू मिशन में बैठे हमारे सज्जन सन्नारी प्रधान जी, कमेटी मेंबर्स, शिव भक्त, पुराने और वर्तमान प्रमुख महोदय, और हमारे जो है कैमरा सेट कर रहे हैं हमारे जयसिंह बेन जी और भाई जी, अगर हर संडे को ऐसे आते रहेंगे तो मैंने पहले भी बता दिया, हम यहाँ से 15-20 मिनट या 30 मिनट 1:30 बजे तक भारतवर्ष की बिना श्रम की यात्रा, न टिकट लेना, न इंश्योरेंस, न कोई घर मथल, न कोई ट्रैवल की थकान, बोलते हैं ना आजकल, मेरे को तो कोई बार बार पूछ, और श्राद्ध का इन लोगों ने कुछ रखा यूट्यूब में, तो कई लोग मेरे को पूछते तुम श्राद्ध का इतना वर्णन, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये पोथी और व्यासपीठ का प्रताप है, आप देख रहे हो, किसी और ने रखा है, हमारा तो कहने, मेरे कहने का हमारी 7-8 पीढ़ी की जो परंपरा है। तो शिव महापुराण भगवान शंकर का प्रधान, लिंग पुराण भी है, शिव पुराण भी है, 18 पुराण में 2 पुराण, यानी कि 22% पार्ट हमारे जो वैदिक परंपरा है वो भगवान शंकर ने लिंगायतन परंपरा में रखा है। तो फर्स्ट ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में, ऐसे वेद में तो श्लोक भगवान व्यास नारायण ने लिख दिया कि सौराष्ट्र व्हेन आई वाज बोर्न, मैं जहां पैदा हुआ हूं उस धरती का वर्णन करते करते कोटि रुद्र आदि संहिता में तो बहुत सार है, क्योंकि जब ज्योतिर्लिंग का वर्णन करने का आश्रय होता है तब हमको ग्रंथ नहीं, पुस्तक नहीं, मस्तक खोलना पड़ता है। और भगवान शंकर का पहला फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ, जो कार्तिक की पूर्णमासी को हर साल बड़ा मेले लगने के बाद उसका पाठोत्सव, प्रागट्योत्सव, ऐसे जन्म तो नहीं कहा जाता, फिर भी हम जैसे राम जन्म, कृष्ण जन्म, तो शिवरात्रि यानी 17 फरवरी है इस साल, तब तक 12-20 में संडे आएंगे, उसमें एक ज्योतिर्लिंग, शायद गिनती में 1-2 कम ज्यादा हो जाएंगे तो हम इस सेट कर लेंगे। ऐसे 15 ज्योतिर्लिंग की हम यात्रा करें तो 12 का पॉइंट मिलता है। उसमें पहला ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ। सौराष्ट्र प्रांत में पंचरत्न है, नर, नदी, नार, तुरंग, ये सब रत्न है सौराष्ट्र के। बता दो आपको, जो सौराष्ट्र की, वीरपुर की, सताधार की, श्री द्वारकाधीश जगत मंदिर 7000 साल से जो है, कितनी बड़ी ध्वजा, 52 गज की ध्वजा, सूर्य चंद्र जिसकी आरती, 3 और समुद्र बीच में आज भी खड़ा है। चतुर्थम सोमनाथम, पंचम हरिदर्शनम, चौथा जो है वेद का विदित कहता है कि श्री सोमनाथ महादेव, पहली दफा फर्स्ट टाइम भगवान शंकर ने पृथ्वी पर आने, ऐसे उनको कोई जरूरत नहीं, भगवान तो सदैव प्रसन्न ही है। मूर्ति तो हमारे ईश्वर जी आज सुबह से प्रशंसा कर रहे थे, कितनी सुनहरी लग रही है, ये सब कितने अच्छे हैं, वस्त्र पोशाक आदि, तो सोच रहे ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन सहज, अमल सुख राशि, ईश्वर भजन सारथी, जिसका जीवन का सारथी अगर भगवान का भजन हो, उसको संसार में रावण तो क्या, रावण रिपु आदित्य में कहते हैं कितने भी बड़ा दुश्मन हो, रावण तो क्या, रावण से भी बढ़कर सहस्त्र मुख वाला शेष भी दुश्मन हो जाए, तो जिसका ईश्वर भजन सारथी भगवान, तो भगवान सदैव प्रसन्न है। शिव का बाण, उसके ऊपर आप दूध चढ़ाओ, पंचामृत चढ़ाओ, मध चढ़ाओ, तो तुरे से लेके कुछ भी चढ़ाओ, अर्पण करो, ऑफर करो भगवान को, तो वो नहीं चाहते कि आप करो, हमारे कर्म की, काल, कर्म, स्वभाव, रोग, शोक का हमको अगर दूर होना है तो भगवान शिव का चिंतन करें, स्मरण करें। तो उसमें पहला ज्योतिर्लिंग, फर्स्ट ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव। जो गिर सोमनाथ आज का डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास जूनागढ़ नामक प्रांत है, वहाँ गिरनार क्षेत्र है, वहाँ हरि लीली परिक्रमा है, वहाँ अत्रि मुनि और उसकी धर्मपत्नी अनुसुया माता दोनों रहते थे। उसका दाम्पत्य इतना सुनहरा था, वाइफ एंड हस्बैंड का लाइफ इतना मीठा मधुरा था कि आजकल तो हम किसी के साथ इसकी उपमा नहीं दे सकते थे। अत्रिकेश्वर महादेव, अनुसुया कुंड, दत्त टोक, ऐसा जो गिरनार में बहुत वर्णन है, जो गए होंगे उसको पता होगा, नहीं हो तो यहाँ स्मरण करें, दत्त गिरनारी, दत्त गिरनारी, दत्त गिरनारी, दत्तात्रेय भगवान जो कृष्ण
वासुदेव जी चंद्रवंशी यदुराजा के गुरु थे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम गुरु साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म तस्मै श्री अखंड ब्रह्म ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान ध्यान मूर्तिम द्वंद्वातीतम विमल सदृशम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसी महान मूर्ति दत्त भगवान की टूक। वहां भगवान की सेवा पूजा करना, शिव का स्मरण करना, ऋषि परंपरा का जो जीवन है, निर्मल मन, सीधा साधा सुस्पष्ट जीवन। भगवान राम ने विभीषण को भी बता दिया, त्राहि त्राहि आर कारण आयो प्रभु तोहे द्वार। जब विभीषण ने सब बता दिया तो भगवान ने क्या कहा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। सीधा साधा सरल जीव है वही मेरे को पसंद है। सब संसार को, जल को, माया को, छल कपट को छोड़ के मेरे शरण में आ जाए तो आया हो। गीता में भी भगवान यही कहा है बार बार कि सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अगर सब कुछ छोड़ के एक बार मेरे शरण में आ जा तो योग क्षेमम वहम, तो तेरा सब वहन मैं करूंगा। पर छोड़ आ जा तो हम क्या करते, जाते हैं, सब छोड़ते नहीं। माया का, ममता का, आसक्ति का, राग का, देश का, ईर्ष्या का, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े लोग भी इसमें फंसे हुए हैं कि मेरे से अच्छा कोई गा ले, मेरे से अच्छा कोई बोल ले, मेरे से अच्छा किसी का चेहरा हो जाए। ऐसा सबका अंदर से आविर्भाव है। तो अत्रि अनसुया वहां भगवान आदिदेव परब्रह्म की साधना भूमि भी है, भवनाथ कुंड भी है, मुचकुंद गुफा भी है, जिसका वेद में, शास्त्र में, पुराण में, उपनिषद में एक बार नहीं बार बार जिक्र कहा गया है, वर्णन किया गया है। वहां रहते थे। एक दफा नारद मुनि घूमते घूमते आए, उस अच्छे व्रत का उत्थापन था। भगवान शंकर के साकर बाकर खाकर जो व्रत होते उसका उत्थापन आदि था, तो अच्छे अच्छे लड्डू भोग बनाए थे। माता अनसुया ने उसको परोसा, नारद ने खाया, खा के खुश हो गया, संतुष्ट हो गया और कहा कि 2-3 एक्स्ट्रा हो तो दे दो। तो नारद मुनि को अनसुया माता ने वो प्रसाद बांध दिया। वो लेके सीधा कैलाश को गए। वहां शिव जी तो ध्यान में थे, पार्वती माँ को नारद ऋषि मिले और लड्डू का प्रसाद दिया। मैं पृथ्वी पर गया था, लो ये प्रसाद खाओ। तो माता पार्वती ने प्रसाद पाते पाते नारद मुनि को पूछा कि कहां से आ रहे हो? तो मैं भूतनाथ के पास, भवनाथ जो सौराष्ट्र में गिरनार है, वहां से आ रहा हूँ। अत्रि अनसुया ने भगवान सावन के व्रत का उत्थापन किया, सोमवार के व्रत का उत्थापन किया, भाद्र पक्ष में सब वर्णन किया, तो मैं वहां गया तो मेरे को दान दिया, दक्षिणा दिया, सब दिया और लड्डू का प्रसाद दिया। ये है अमी का ओटकार पाते पाते पार्वती का कौन है अनसुया? तब नारद ने वहां राग देश ईर्ष्या से कहा, तुम सती हो, वो महान सती है, दूसरों को खिलाते खाती है। कोई 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 ऐसा व्रत होता है। हमारे वहां तो ऐसा कहा भी गया है, एक बहन जी ने फोन में अपने पति को कहा कि मेरे को किसी पंडित ने कहा है पहली रोटी कुत्ते को खिलाना है और अंत वाली रोटी गाय को खिलाना है। तो उसने कहा कि मेरे को ऑफिस जाने की जल्दी हो तो पहली रोटी मेरे टिफिन में डाल देना और अंतिम वाली रोटी तू खा लेना। तो नारद की ये बात सुन के अंदर से पार्वती को जलन होने लगी। फिर वैकुंठ गए। वैकुंठ जाते समय वहां भी लक्ष्मी जी को लड्डू भोग दिया। तो वहां भी यही घटना जो कैलाश में हुई थी वो रिपीट हुई। ब्रह्मलोक गए सावित्री ब्रह्माणी के पास। तीनों ने, ब्रह्माणी ने, लक्ष्मी ने, पार्वती ने अंदरों अंदर निश्चय किया कि नारद हमको सती कहता है और पृथ्वी पर रहने वाली एक स्त्री को महान सती कहता है, तो हम उसकी परीक्षा लें। ब्रह्मा विष्णु महेश को भेजा। परीक्षा में ब्रह्मा विष्णु महेश फेल हुए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, मिले दलवत बंदगी, पल 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 हरि का नाम सिमरन करो। तीनों फेल हो गए। छोटा छोटा बालक बना दिया, अपनी बड़वाई की छाई में केसरी शाल में उठा दिया। अत्रि मुनि आए, कहा कौन है बालक बिन पुरुष? तो ये तीनों हमारी कसौटी टेस्ट लेने आए थे, हमने उसको जल से, दुग्धपान से, स्तनपान से बालक बना दिया। उनकी तमन्ना थी तो हमारे तीनों बच्चे। फिर नारद को लेकर ब्रह्माणी, ऐसे तो बहुत लंबी चौड़ी कथा, इंद्र इंद्राणी बहुत से है,
लक्ष्मी जी, पार्वती, बहुत आए, सबने स्तुतियां किए। अत्रि मुनि ने कहा आप कौन है, तो क्या हमारा पति जो है पालना में कोडे है, 3-3 दिन के वो है, और हम अपने पति की खोज के लिए आए। तब अत्रि ने कहा ऐसे देखा तो माता जी को कहा इनको अपने मूल स्वरूप में दे दो। तब माँ ने जिस प्रक्रिया से बालक बनाए थे ब्रह्मा विष्णु महेश को, उसी प्रक्रिया से बड़े बनाए। तब पहले भगवान शंकर ने, फिर ब्रह्मा ने, फिर श्री हरि विष्णु ने संकल्प किया कि यही माँ से हम पैदा होंगे। तो गिरनार की गोद में, दामोदर कुंड में, अत्रि अनसुया के वहां आशीर्वाद के कारण कथा तो बहुत सी है। समय के भाव में कोटि रुद्र संहिता को हम संक्षिप्त में देखें तो ब्रह्मा जी का जो अवतार है वो चंद्र है, शिव का अवतार है वो दुर्वासा है, और भगवान विष्णु का अवतार दत्त भगवान दत्तात्रेय है। तो दत्तात्रेय तो ऊपर टूक में बैठ के ब्रह्मचारी यदुवंशियों का गुरु है। 24 तत्वों से दाता हमारे दत्तात्रेय, हम सब मांगन चाहन हार, मन वांछित फल त्यामले माता अनसुया के द्वार। तो दत्त भगवान तो दत्त है, न ब्रह्मा है न विष्णु है। इसलिए हमारे पांडुरंग दादा ने स्वाध्याय में जो गुरु गीता का श्लोक निकाला, आप सबको पता ही है, गुरु ब्रह्मा। तो डोंगरे बाबा से मैंने भरत भुवन नडियाद में सुना कि इसकी व्याख्या ऐसे करते थे कि वेद शास्त्र पुराण और गुरु गीता तो कहते गुरु ब्रह्मा है। नहीं, गुरु ब्रह्मा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा तो एक काम करके रुक जाता है, दूसरा नहीं कर सकता। सृष्टि सर्जन करके उसका दिमाग नहीं चलता। कोई काम में पारंगत होते हैं, एक ही काम में पारंगत होते हैं, मल्टी नहीं होते, मास्टर ऑफ नन, मल्टी स्टोरी भी नहीं होते। तो ब्रह्मा का काम लिमिट है, विष्णु का काम भी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु उसका भी लिमिट है, संगार का काम शिव का वो भी लिमिट है। तो डोंगरे पापा कहते थे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म, पूर्ण है, परिपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी थोड़ा करे और छोड़ दे, जो हाथ में लेते उसको पूर्ण बना दे। और जब पूर्ण बन जाए तो संसार में हम आए इसीलिए है कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण ही रहता है, अपूर्ण नहीं होता है। और ये अधूराश का, बिन मिठास का कड़वा है, उसको संसार कहता है। संन्यास परंपरा, गिरी परंपरा, साधु परंपरा कहती है अगर परिपूर्ण होना है तो भगवान श्री शंकर के पास जा। तो दत्त भगवान विष्णु के अंश है दुर्वासा, शिव के अंश से इनको इनकी स्टोरी से, इनकी कथा से वो कनेक्शन नहीं है, अंततः रह गया। तीसरा जो अवतार था ब्रह्मा जी का, वो चंद्र रह गया। वो माता के साथ रहने लगे, माता पिता की सेवा करने लगे, जॉइंट फैमिली का जो रूल्स है उसको फॉलो करते 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 कई साल बीत गए। एक दफा श्री क्षेत्र गंगा तट में, जहाँ से हिमालय का पावन पुनीत रमन रेती मुनि की रेती, पावन पुनीत श्री धाम है, कंखल नाम धाम है। कना खला जो खल दुनिया भर में कहीं नहीं सुधरे, अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे वनिष्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम नमो वर्जले ओम भवन्ति। तो कनखल का राजा दक्ष है, हम सब जानते, वहां चंद्र को जाना हुआ। चंद्र को हवन होम पूजा करवाते करवाते उसकी पुत्री रोहिणी है, उसके साथ उसका अपना कर्म स्वभाव सेट हो गया। तो दक्ष को आके रोहिणी ने बताया कि पिताजी मैं चंद्र से शादी करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा ठीक है। सौराष्ट्र से लेके वहां हरिद्वार तक की वो परंपरा फलित फूलित हुई। उसके साथ 26 नक्षत्र मालिका, छोटी छोटी उसकी बहन, उसकी सखी, उसकी सहेली 27 को चंद्र को दी। अत्रि, अनसुया और चंद्र जूनागढ़ में आके रहने लगे। विचार, स्वभाव, काल, कर्म यानी कि नेचर सेट हुआ था चंद्र और रोहिणी का। इस दुनिया में सेट होना बहुत बड़ी मुश्किल बात है, याद रखना। डिप्रेशन में बढ़ जा रहा है कोरोना के बाद तो ज्यादा। प्रसन्नचित रहना, वो ईश्वर की भक्ति तो है ही, हैप्पीनेस रहना चाहिए। तो यहाँ शिव महापुराण की कोटि रुद्र उमा में बताया गया, संहिता में बताया गया, आचार प्रकरण में बताया गया, मर्यादा में बताया गया। चंद्र और रोहिणी हर रोज त्रिकाल संध्या करे, कर्मकांड करे, धर्म ध्यान करे। जो आकाश में चंद्रदेव है उसका उदय में रोहिणी मदद करती है। और 26 हर ज्योतिर्लिंग की कथा ऑलवेज
आकाश में बनती है। अगर भारत के आकाश से देखे, खुले आकाश को देखे, जहाँ समर विंटर 2 ऋतु होती नहीं, 4 जहाँ होती है, और कंखल के आकाश से देखे, स्पष्ट देखे, तो चंद्रोदय के पास 27 आर्टिकल छोटे छोटे ग्रह उदय होते हैं। उसमें एक रोहिणी है, उसको प्रकाश को बढ़ावा देने में मदद करती है, और 26 उसको काला करने की, उसको ग्रहण करने की, उसको हरने की, उसको दाग लगाने की। यानी कि जितने तारे गगन में उतने भले शत्रु होय, कृपा भय मेरे राम की तो तेरा बाल न बांका होय। हाँ, संतों भी कहते, और मेरे को भी कोई कभी कभी फोन आदि व्हाट्सएप में कहते, बाबूजी आपने अपने सर पे बाल नहीं रखे तो क्या हुआ? तो मैंने कहा कि सर पे अभी तो बाल नहीं है, इसका मतलब है कि अब कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, कोई कुछ बिगाड़ सकता, जो बिगाड़ना था कर लिया। तो चंद्र और रोहिणी के विचार एक हुए, और 26 बहन दक्ष के पास बार बार जाके कंप्लेन करने लगी कि हमारा काम नहीं होता। हमारे गुजराती में कहते हैं, नवरा मन है ना, वो भूतों का कारखाना है। नेगेटिव अप्रोक्सीमेंट कभी नहीं रखना चाहिए, वो अपना ही नुकसान करेगा, अपना ही भला नहीं कर पाएगा। तो 3 बार जाने से दक्ष ने एक दफा श्राप दे दिया कि जा चंद्र, तेरे को क्षय, टर्बोलॉजिकल बैक्टीरियल वायरस, याद रखना। बॉडी को अंदर का जो बीएमआई है, अपना पावर है, ये मेडिकल साइंस ज्यादा कहता है, उम्र के हिसाब से सब अंदर सेट होना चाहिए। सेट ना हो तब समझना तो एक टर्बोलॉजिकल बैक्टीरियल वायरस है, टीबी, जिसका संक्षिप्त नाम है, शिव पुराण में उसका तो बहुत बड़ा वर्णन है। ये होने का श्राप दे दिया। तो समाज, ऋतु, काल, प्रसंग, संजोग सब में हाहाकार मच गया। चंद्र तो रोगिष्ठ हो गया। चंद्रमा मनसो जातः तक्षुष भी, चंद्र और मन की दोनों की भावना एक समान है, और चंद्र के उदय के साथ, पूनम अमावस्या के साथ हमारा मन गति, नवग्रह आदि आदि गति, संकल्प आदि बहुत करते हैं। ब्रह्मा जी को साक्षात आह्वान किया, ब्रह्मा जी तो हाहाकार हो गए, तो भगवान का भगत है, भगत को श्राप लग गया, उनका तो कोई दोष नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि दक्ष का श्राप शिव साधना से, शिव भक्ति से, शिव नेत्र से, शिव ज्ञान से, शिव उपासना से, शिव कर्म से, शिव यानी कल्याण, याद रखना, दूसरों का भला करे, दूसरों का हित करे, दूसरों का शुभ करने की चिंतन करे। तो मंत्र आ गए शिव पंचाक्षर स्तोत्र, शिव जी के 5 मंत्र सब जानते होते हैं, सबको पता होता है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने बताया कि चंद्र जहां लैंड लेवल फिनिश होता है, सी लेवल स्टार्ट होता है, अरब सागर, सूर्य के किरण सीधे आते हैं दोपहर को, प्रभा नाम सूर्य किरण सिद्धा प्रभास, वहां जाके अगर भगवान का भजन करे, 6 मास तक पंचाक्षर का आश्रय करे, चंद्र कुंड बनाए और शिव का साधना करे, तो शिव इन रोग को, जैसे श्राप से रोग लगा है, ऐसे आशीर्वाद से निराकरण हो सकता है। यहाँ दुआ लेनी है, भलाई लेनी है, तो सत्कर्म करना। हमारी सबसे बड़ी कुसंग कर्म होता है तो यह है कि हम सत्संग नहीं करते, इसलिए जीव कहाँ करते, कुसंग करते, अपनी जीव में, जीहा में, अपनी वाणी में, अपने कर्म में। शिव का अर्थ कल्याण होता है। तन में मन रुद्री बार बार अपनी याते रुद्र तुम शिवा घोरा के बाद कहती है रुद्र संहिता कि तन में मन शिव संकल्प, मेरा और आपका मन शिव संकल्प करने वाला, शुभ संकल्प करने वाला हो जाए। तो चंद्र महाराज वहां गए, 6 मास तक भगवान शंकर का जो मंत्र है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बड़े बड़े नागों से, बहुत बड़े सर्पों के, नागों का हार पहने हुए, 3 नेत्रधारी, अंगों में भस्म रमाए हुए महेश्वर नित्य और शुद्ध स्वरूप जो है प्रभु दिगंबर श्री शिव को मैं अपनी लोक लज्जा के कारण हे महादेव आपको नमस्कार करता हूँ, जिनके पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय में पहला अक्षर न विद्यमान है, हमारे जीवन में नकारात्मक को दूर करें। मंदाकिनी शरीर संदन सर्जिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी के जल से शीतल चंदन मस्तक पर लगाए हुए नंदिकेश्वर प्रमथनाथ जो
महादेव है, उनको मेरा बार 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 महेश्वर जो मंदार यानी पारी जग आदि आदि विविध पुष्पों से सुपूजित है, मकार स्वरूप भगवान शिव को मेरा बार 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 प्रणाम है, वंदन है, वंदन है। शिवाय गौरी वजनाम वृंद, सूर्याय दक्षाधर नाशकाय, श्री नीलकंठाय वृषभध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। शिव कल्याण स्वरूप भगवान है। पार्वती के मुख कमल को विकसित करने के लिए सूर्य सदृश दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने वाले नीलकंठ और वृषभध्वज पंचाक्षर मंत्र में तीसरा शिकार अक्षर का जिनका स्वरूप है, ऐसे भगवान शिव को मेरा प्रणाम है। वशिष्ठ कुंभोद्भवोत्तमाय मनिन्द्र देवार्चित शेखराय, चंद्रार्कवेश्वा निर्लोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ, अगस्त्य, गौतम आदि आदि जो सप्तर्षि है, श्रेष्ठ मुनिजन है तथा देवों से जो पूजित है, उत्तम मस्तक वाले सूर्य, चंद्र और अग्नि जिनके स्वरूप है, तीन जिनके नेत्र है, त्रिनेत्रधारी वकार अक्षर से युक्त ऐसे श्री शिव भगवान को मेरा नमस्कार हो। यज्ञ स्वरूपाय, जटाधराय, पिनाक हस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। यज्ञ ही जिनका स्वरूप है, जटाधारी है, पिनाक धनुष हाथ में लिए हुए है और सदा विद्यमान दिव्य एवं देव रूप दिगंबर यकार रूप युक्त पंचाक्षर मंत्र में शिव को मेरा सर्वदा नमस्कार है। फिर षडाक्षर व छठा मंत्र आ गया, पंचाक्षर विदम पुण्यम पठे शिव सन्निधो, शिवलोकम वापनोति शिवेन सह मोदति। इस परम पवित्र शिव पंचाक्षर को जो व्यक्ति शिव जी के सानिध्य में बैठकर पाठ करेगा, यह भगवान शिव का प्रिय होने के कारण वो जो बोलने वाला भी भगवान शंकर को अति प्रिय रहेगा, भगवान शंकर को प्रिय रहेगा। तो चंद्र ने एक बार नहीं, बार बार 6 मास तक 3 टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून एंड नाइट, सुबह, दोपहर और शाम चिंतन किया और भगवान शिव की बहुत साधना किया। 6 मास तक चंद्रकूट बनाया, अच्छे अच्छे फल फूल, पार्थिव मिट्टी के ऐसे ऐसे अनेकों शिवलिंग रोहिणी आदि ने, माता अनुसुईया आदि ने, अत्रि आदि ने, समाज ने, सोसाइटी ने बीतने के बाद भगवान शंकर बड़ी पिंडी के साथ वहां प्रकट हुए। बोले शंकर भोलेनाथ की जय। चंद्र को कहा कि जैसे दक्ष ने श्राप दिया है, ऐसा ही मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ। दुआओ मलय से यहाँ भली जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी अच्छी है तो गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स। उसको भगवान सब कुछ दे देते हैं। 11 महीने से कुछ ज्यादा माता सीता लंका में रही, वहां का जल भी नहीं ग्रहण किया। जैसे द्रौपदी के पास अक्षय पात्र, हनुमान जी पूछते हैं कि माता आप यहाँ 11 महीने के ज्यादा थोड़े दिनों से हैं तो क्या करते हो? तो कि मेरे पास अक्षय पात्र है, सिर्फ चिंतन करता हूँ और अमी का ओडकार आ जाता है। तो भगवान का भजन, ईश्वर का भजन संतोष दिलाता है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। हम ईश्वर के ही अंश है, उसी के ही स्वरूप में से हम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवो, उनमें से शिव और जीव में कोई भेद नहीं है। जितनी शक्ति पावर शिव के पास है, जैसे हमारे अनिता बेन जी आदि कोर्स करवाते ब्रह्मा कुमारी का, आज कल भारत के जो प्रेसिडेंट है, कल जगन्नाथपुरी मंदिर में मेरे को कोई भेजा था, मैंने देखा द्रौपदी मुर्मू जी, मैंने कई बार आबू में भी उनको दूर से दर्शन खाए हैं। भारत की वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति जी है, तो वो पैदल चल के 4 किलोमीटर जगन्नाथ मंदिर दंडवत किया, तो वहां भी शिव परमात्मा। तो शिव इतने ज्ञानमय है, बोधमय है, वंदे बोधमयम नित्यम शंकर गुरु रूपिणम। चंद्र को बहुत आशीर्वाद दे सबने, ब्रह्मा जी ने, अत्रि ने, अनुसुईया ने, चंद्र ने कहा कि कोई रोगिष्ट हो, कोई शोक मग्न हो तो आप प्रभु यहाँ रहो। तो खोज पिंडी स्थिर हुई, कई साल बीत गए, लाखों करोड़ों युग बीत गए। फिर कई साल के बाद, आज से 70 साल पहले, उसकी तो बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी उमा संहिता है, कोटि रुद्र, वर्तमान
जो भारत सरकार है उसके अंडर में कंट्रोल में, फिर हमारे तो कहीं हीरा वाले हमारे गांव के भी गारियाधर के परौड़ी के खेली आदि परिवार तो कितना स्वर्ण दान दिए, वहाँ तो सब स्वर्ण है, अंदर निज मंदिर स्वर्ण का है, चंद्र की मूर्ति, ब्रह्मा की मूर्ति, सब बर्तन सब गोल्डन है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 70 साल पहले वो बड़ा मंदिर बनवाया और फर्स्ट ज्योतिर्लिंग ऐसे चंद्र के द्वारा चंद्र यानी सौम शशि भूषण चंद्रमौलेश्वर जो अपने सिर पे भगवान धारण करते उसके स्वरूप में चंद्र के लिए पृथ्वी के ऊपर आए। फिर तो हम जो प्रार्थना करें, जो भी स्तुति करें, मानस भाव रखे, सुबह सुबह में गाय सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम, ऐसे ऐसे भगवान को स्मरण कर ले, उसको शशि भूषण सोमनाथ, रोग शोक दुख पतन, हर का अर्थ हरण करना, किसी का जैसे लोह चुंबक होता है उसको आप ऐसे घुमाओ 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 तो लोहा को लेता है, उठा लेता है। इसी तरह हमारा रोग रूपी, शोक रूपी, पाप रूपी जो वो कचरा है, वैक्यूम क्लीनर होता है। अब तो कोई मेरे को बता रहा था कि चाइना आदि में तो ऐसा हो गया, सेट करके शाम को रख दो तो सुबह तक वो घूमता रहता है सब कोने में और अपना अपना कचरा ले लेता है, तो भारी होता है, ऐसा होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही, पाप का, रोग का, शोक का, दुख का जो एक्सेप्टेंस हरण कर ले, कलेक्टर है, वो भगवान श्री शंकर का नाम है, पावन है। और कोई भी पीर तुम स्वामीनारायण का लो, श्री माता रानी का लो, विष्णु भगवान का लो, राधा रमन, कुंज बिहारी, किसी का भी लो, राग देश ईर्ष्या निंदा छोड़ के किसी का भी नाम जपो भाई कुभाई अलग आलसो नाम जपत मंगल दिशि दसो, कहीं से भी लो, एवरी साइड से, एवरी एंगल से, तो भगवान इतने पावन है, इतने पुनीत है, इतने पवित्र है कि सबका सदैव भला ही करते रहते हैं, सदैव सबका अच्छा ही करते रहते हैं। तो आप भी ऐसे आते रहना, यजमान बनना, अच्छे अच्छे लोगों का सहयोग भी मिल रहा है।